Good day, everyone. I'm sorry after 2 days I'll getting back and story of the day for you. I found a very beautiful story and it is from the Upanishada. कभी कभी लगता है कि आवर शास्त्रास अपने पुराणों में बहुत अच्छे से स्टोरीज़ हमें प्रोवाइड की गई, बहुत अच्छा सा नॉलेज प्रोवाइड किया गया है। आई वॉज सरप्राइज्ड कि कुछ चीज़ें हम लोग आज साइंटिफिक बुक में पढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं, वो चीज़ें ऑलरेडी गिवन बिफोर बहुत सालों से पहले दी गई थी अपनी लैंग्वेज, अपनी संस्कृत लैंग्वेज में। तो बात शुरू करते हैं और ये स्टोरी है याज्ञवल्क्य ऋषि की और कन्या गार्गी की। ये दोनों के बीच का एक बहुत ही अच्छा संवाद है। राजा जनक प्रतिवर्ष शास्त्रार्थ करवाते थे। शास्त्रार्थ मतलब डिस्कशन करना। विजेता के लिए सोने की मोहरें जड़ित 1000 गायों को दान में देने की घोषणा की थी कि जो शास्त्रार्थ में उत्तीर्ण होगा उसको ये दिया जाएगा। इसी बीच ऋषिवर तथा गार्गी के दोनों के बीच में एक संवाद छिड़ जाता है, जिसके कुछ अंश, कुछ संवाद आपके सामने प्रस्तुत है। याज्ञवल्क्य कहते हैं, हे शिष्य, इन गायों को हमारे आश्रम की ओर ले चलो। गार्गी कहती है, हे ऋषिवर, रुके, क्या आप अपने आप को सबसे बड़ी ज्ञानी मानते हैं जो आप अपने शिष्यों को बोल रहे हो कि गायों को ले जाओ, आदेश दे दिया, ये थोड़ी चलेगा। जनक राजा ने तो शास्त्रार्थ में उत्तीर्ण होने के बाद 1000 गायों को ले जाने को कहा है। याज्ञवल्क्य कहते हैं, मैं अपने आप को ज्ञानी नहीं मानता, लेकिन इन गायों को देखकर मेरे मन में मोह जगा है। गार्गी कहती है, यह मोह इतना प्राप्त करने के लिए योग्य कारण है? क्या आपने इतना मोह क्यों प्राप्त कर लिया? क्या कारण है इसका? अपने आप को पहले साबित करें। अगर सभासद में सभी की आज्ञा हो तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। गार्गी आगे आती है और कहती है, कहने का मतलब गार्गी का ये है कि अपने आप को साबित करें। सभी ने गार्गी को आज्ञा दे दी कि हाँ, तुम प्रश्न पूछो। गार्गी कहती है, हे ऋषिवर, जल जिसमें हर पदार्थ घुल मिल जाता है, तो ये बताए कि ये जल है वो किस में जाकर मिल जाता है? कितना सुंदर सवाल। थोड़ी देर तो याज्ञवल्क्य को गुस्सा आया कि ये लड़की और ऐसे सवाल मुझे कर रही है, और फिर शांत होकर, वैसे तो महान ऋषि ज्ञानी थे, तो शांत होकर फिर उसको जवाब दिया। याज्ञवल्क्य ने कहा, जल अंततः वायु में ओतप्रोत हो जाता है। गार्गी कहती है, तो वायु किस में जाकर मिल जाती? याज्ञवल्क्य ने जवाब दिया, अंतरिक्ष में। पता है आपको, ये जो संवाद, ये जो वाक्य या विधान हुआ, वो कंप्लीट वाटर साइकिल को डिसाइड करता है, उसको इंडिकेट करता है, जो हम आज साइंस की बुक में 4th स्टैंडर्ड 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे पढ़ते हैं। वाटर साइकिल पता होगा, बाष्पीभवन होना, अंतरिक्ष में जाना, वापस बारिश होना। हमारे शास्त्रों ने तो बहुत पहले बता दिया था, और हम आज इंग्लिश की भाषा में या कोई और भाषा में उसको, या फॉरेन की कोई भी टेक्स्ट बुक में उसको ढूंढते रहते हैं। बट इट इज़ ऑलरेडी रिसर्च्ड हियर इन अवर ग्रंथ, अवर पुराना। गार्गी हर उत्तर को प्रश्न में बदल देती है और एक एक करके पूछती जाती है। चंद्रलोक, देवलोक, इंद्रलोक, प्रजापति लोक, सभी से संबंधित कुछ प्रश्न पूछ लेती है। गार्गी कहती है, हे ऋषिवर, बताए, स्वर्ग लोक से ऊपर और पृथ्वी से नीचे और इन दोनों के बीच में क्या होता है? जो हो चुका है और जो होने वाला है, ये दोनों किस में ओतप्रोत है? इस प्रश्न के जरिए गार्गी ये पूछना चाहती थी कि ब्रह्मांड किसके अधीन है? याज्ञवल्क्य क्रोधित और हो जाते हैं। गार्गी, माति प्राक्षिर माते मूर्धा व्याप्ततः, अर्थात इतने प्रश्न न करो कि तुम्हारा मस्तिष्क, सिर है ना, वो फट जाए। गार्गी एक अच्छी वक्ता और श्रोता थी और नॉलेज भी बहुत ज़्यादा था, इसीलिए वो सब कुछ चुपचाप सुनती रही। नॉलेज किसका ज़्यादा था? गार्गी का इसीलिए ज़्यादा हुआ कि उसने ऋषि के अपमान को सहन इसलिए किया कि वो जानती थी ऋषि महान है। विनय नम्रता से वो सब कुछ सहन भी करती गई, गुस्से को भी सहन करा। याज्ञवल्क्य कहते हैं, एतस्य वा अक्षरस्य गार्गी, अर्थात कोई अक्षर अविनाशी तत्व है जिसके प्रशासन में, अनुशासन में सभी कुछ ओतप्रोत है। गार्गी ने कहा, ऋषिवर, क्या स्वयं को जानने के लिए ब्रह्मचर्य अनिवार्य है? बहुत ही अच्छा संवाद है ये। अगर है तो आप तो ब्रह्मचारी नहीं है, आप तो गृहस्थ है, आपकी तो 2 पत्नियां हैं। ऋषिवर, आप एक अनुचित उदाहरण प्रस्तुत करें।
याज्ञवल्क ने कहा, ब्रह्मचारी कौन होता है गार्गी, तुम जानती हो? गार्गी कहती है, जो परम सत्य की खोज में लीन रहता है। याज्ञवल्क ने उत्तर दिया, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि गृहस्थ परम सत्य की खोज नहीं कर सकता? गार्गी कहती है, जो स्वतंत्र है वही केवल सत्य की खोज कर सकता है। विवाह तो बंधन है ऋषिवर। याज्ञवल्क सरप्राइज होके पूछते हैं, विवाह बंधन है या गार्गी? गार्गी ने कहा, निसंदेह, नो डाउट ऋषिवर। याज्ञवल्क कहते हैं, समझाओगी? गार्गी समझाती है, विवाहन तो बंधन से युक्त होता है, निरंतर मन किसी न किसी चिंता में लीन रहता है। ऐसे में मन सत्य की खोज करने में मुक्त कैसे होगा ऋषिवर? इसमें कोई शक नहीं है कि विवाह बंधन है। याज्ञवल्क कहते हैं, किसी की चिंता करना बंधन है या प्रेम गार्गी? गार्गी कहती है, प्रेम भी तो बंधन है ऋषिवर। याज्ञवल्क ने उत्तर दिया, यदि प्रेम सच्चा हो, बहुत अच्छा उत्तर दिया, समझना, यदि प्रेम सच्चा हो तो मुक्त कर देता है। अगर प्रेम में स्वार्थ है तो वह बंधन बन जाता है। कितना खूबसूरत। समस्या प्रेम नहीं है, स्वार्थ है। गार्गी कहती है, प्रेम सदा स्वार्थ ही होता है ऋषिवर। याज्ञवल्क कहते हैं, यदि प्रेम में आशाएं और इच्छाएं जुड़ जाए तो वो स्वार्थ को जन्म देता है और वो बंधन बन जाता है गार्गी। जिस प्रेम में अपेक्षाएं न हो, इच्छाएं न हो, जो केवल प्रेम देना जानता हो, वही प्रेम मुक्त कर देता है। गार्गी कहती है, कहने सुनने में तो सभी कुछ अच्छा लगता है, पर क्या इसका प्रत्यक्ष उदाहरण दे सकते हैं ऋषिवर? याज्ञवल्क कहते हैं, गार्गी नेत्र खोलो और देखो, समस्त जगत निस्वार्थ प्रेम का प्रमाण है। कितना अच्छा उदाहरण समझाया हमें, वृक्षों से लेके, सूर्य से लेके, मून से लेके, पानी से लेके, कि सूर्य की किरणें, ऊष्मा तथा प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है तभी जीवन संभव होता है। परंतु ये पृथ्वी सूर्य से कुछ नहीं मांगती, ये तो केवल सूर्य के प्रेम में खिलना जानती है गार्गी। ये निस्वार्थ प्रेम है। सूर्य स्वयं को जलाकर समस्त संसार को जीवन देता है, ये निस्वार्थ प्रेम ही तो है गार्गी। प्रकृति और पुरुष की लीला और जीवन उनके सच्चे प्रेम का फल है। हम सभी उसी निस्वार्थता से जन्मे हैं। सत्य को खोजने में कैसी बाधा? इन उत्तरों को सुनकर तो गार्गी संतुष्टि हो गई, प्रसन्न हो गई और बहुत प्राउड फील कर रही थी ऋषि याज्ञवल्क के ऊपर, और कहती है, आगे कहती है कि मैं पराजय स्वीकार करती हूँ ऋषिवर। कितना अच्छा एंड है कि हम लोग कभी कोई चर्चा करें तो पराजय होने पे गुस्सा होते हैं या आर्ग्यूमेंट करते हैं कि इस वजह से मेरी पराजय हुई। गार्गी पूरी संतुष्टि से, खुशी से अपना पराजय स्वीकार करती है और खुश हो जाती है कि ऐसे रिसीवर के सामने मेरा संवाद हुआ और ऐसा नॉलेज मुझे मिला। याज्ञवल्क ऋषि प्रश्न पूछने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए, वो ऐसा कहते हैं, क्योंकि प्रश्न पूछने से ही उसके उत्तर सामने आते हैं, जिसका लाभ पूरे संसार को मिलता है। यहाँ पे ऋषिवर कहना चाहते हैं कि डिस्कशन हमेशा करना चाहिए। अगर आप डिस्कशन करते हो तो तभी आपको कुछ नई नई चीज़ें, नई सोच बाहर आती हैं। गार्गी के इन्हीं प्रश्नों के कारण बृहदारण्यक उपनिषद की ऋचाओं का निर्माण हुआ है। आई होप सो ये स्टोरी सबको पसंद आएगी और सब लोग इसको अच्छे से सुनेंगे और समझने की कोशिश करें कि हमारे शास्त्रों में वाटर साइकिल तो बहुत ही पहले दिया हुआ था, लेकिन हमारी समझ में नहीं था। थैंक यू वेरी मच।